हेलो व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो कि कार्ल मार्क्स ने दी थी और कार्ल मार्क्स ने दी थी अपनी बुक में दास कैपिटल में। आज हम जो कुछ भी पढ़ेंगे इस थ्योरी में वो सब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये दास कैपिटल, ये बुक का नाम आपको पता होना चाहिए और इसके ऑथर का भी नाम पता होना चाहिए। किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने। ये कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है आपको मैच द फॉलोइंग में कि आपको ऑथर्स के नाम दे देते हैं और बुक्स के नाम दे देते हैं, तो आपको उसमें मैच करना पड़ता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए ना। जो कार्ल मार्क्स हैं इन्होंने अपने थ्योरी में ये 5 आइडियाज़ दिए हैं इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट वन इज़ मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व आर्मी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कैपिटलिज्म। तो ये पांचों के पांचों जो भी आइडियाज़ हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। इनमें है क्या चीज़? द फर्स्ट वन इज़ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। जो फर्स्ट उसने आइडिया दिया है उसमें क्या है, ये 5 चीज़ें आपको दी हैं, 5 पॉइंट्स। अगर कल की वीडियो में आपने एमसीक्यूज़ जो पीवाईक्यूज़ हमारे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, अगर आपने उसमें पढ़ा होगा तो एक क्वेश्चन था कि आपको ये सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में उसको सेट करनी थी। द फर्स्ट वन इज़ प्रिमिटिव सोसाइटी, स्लेवरी सोसाइटी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड सोशलिस्ट सोसाइटी। इन चारों में, ये पाँचों में से जो कार्ल मार्क्स है इन्होंने सिर्फ 2 ही सोसाइटीज़ के बारे में बात की है। द फर्स्ट वन इज़ कैपिटलिस्ट एंड सेकंड वन इज़ सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है, कैपिटलिस्ट लोगों का राज होता है। अब ये सब चीज़ें कैपिटलिस्ट डिसाइड करेगा कि उनको कितने वर्कर हायर करने हैं, कितने वेजेस पे हायर करने हैं, कैसे अपना बिजनेस को ग्रो करना है, कैसे प्रोडक्शन बढ़ानी है या फिर कैसे प्रॉफिट गेन करना है, कैसे वर्कर्स से कम वेजेस में काम निकालना है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। वहीं जो सोशलिस्ट सोसाइटी होती है इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। इसमें गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। इसमें सबको इक्वालिटी होती है, कोई अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं कमा सकता, हर चीज़ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। द नेक्स्ट वन इज़ थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल में क्या होता है, बेसिकली लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, लेबर को ज़्यादा वर्क करवाया जाता है, ज़्यादा वर्किंग आवर्स लिया जाता है, बट उसके बदले में उसको जो वेजेस है वो बहुत ही कम दिए जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए एक लेबर को 2 ही घंटे काम करना है 20 रुपये के हिसाब से, 2 घंटे का 20 रुपये, लेकिन उस लेबर से 2 घंटे के बदले उससे 6 घंटे काम करवाया जा रहा है और बदले में उसको जो वेजेस हैं वो सिर्फ 20 रुपये ही दिए जा रहे हैं। तो 6 घंटे उसने काम किया, उस हिसाब से उसको 60 रुपये मिलने थे, लेकिन उसको मिल कितने रहे हैं? 20 रुपये। तो वो जो 60 रुपये का जो 20 रुपये हुआ, 60 में से 20 आपने माइनस किया तो आपको कितना मिला? 40। तो ये जो 40 है ये हो गई सरप्लस वैल्यू, यहाँ से उसका सरप्लस जनरेट होता है। ऐसे लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब इसमें थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल में आपको एक फॉर्मूला दिया है, टोटल कैपिटल। कैपिटल कैसे जनरेट होता है? कांस्टेंट कैपिटल प्लस वेरिएबल कैपिटल प्लस सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू तो मैंने आपको बता दिया। अब ना जो कांस्टेंट कैपिटल है इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी, मशीन्स, ये जो मशीन्स चीज़ें हो गई वो सब। और वेरिएबल कैपिटल में क्या हो जाता है, लेबर यानी कि वर्कर्स, जो भी हैं वर्कर्स। और यहाँ पे हो गया प्लस सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू मैंने अभी आपको समझाई दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। इसमें फॉर्मूला होता है के इक्वल टू सी ओवर वी, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू ओवर वेरिएबल वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू मैंने अभी आपको बताया मशीन्स, और वेरिएबल हो गया वर्कर्स वगैरह। नाउ ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल में बेसिकली होता क्या है, हम ये जो कैपिटलिस्ट हैं ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए लेबर को एक्सप्लॉइट करने के बाद लेबर को हटा के मशीन्स ले आते हैं, मशीन्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं, टेक्नोलॉजी से उसे रिप्लेस कर देते हैं। तो जो लेबर का वर्क है वो तो कम हो गया और टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा हो गई, मशीन वर्क। यहाँ पर उनका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल होता है ना, इसमें एक और चीज़ है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है इसका और रेट ऑफ प्रॉफिट का इन्वर्स रिलेशनशिप है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ प्रॉफिट का क्या रिलेशनशिप है, तो इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर ऑर्गेनिक कंपोजिशन बढ़ता है तो रेट ऑफ प्रॉफिट घटता है, इसलिए ये दोनों इन्वर्स रिलेशनशिप है। नाउ रिवर्स आर्मी के बारे में। रिवर्स आर्मी जस्ट वही है कि आपका इंसान को जो भी लेबर वर्क है उसको आप रिप्लेस कर देते हो मशीन्स वगैरह से।
मशीन्स वगैरह से रिप्लेस कर देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है? तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, क्योंकि जब भाई लेबर घर पे बैठेगा और मशीन्स काम करेंगी तो लेबर्स कहाँ जाएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। और दूसरा हो सकता है प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि आप लेबर से तो आप 1 घंटे ज़्यादा काम करा सकते हो, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, लेकिन आप मशीन्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। मशीन्स का अगर वर्किंग आज 6 घंटे का है तो वो 6 घंटे ही काम करेगी। आप सोचो कि वो 8 घंटे काम कर दे, जो 2 घंटे है वो सरप्लस हो जाए, तो नहीं, मशीन गर्म होके ख़राब हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर रिज़र्व आर्मी में यही सर दोनों प्रॉब्लम्स हैं कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, दूसरा आप मशीन को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। नाउ यहाँ से डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म कैसे हो सकता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म होता है कि जब आपका ये ऑर्गेनिक जो भी है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन है, ये अगर बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ प्रॉफिट घट जाएगा। यहाँ से जब रेट ऑफ प्रॉफिट घट जाएगा तो उसको डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा कैपिटलिस्ट का। और जो दूसरा तरीका ये है कि जब रिजर्व आर्मी आ जाएगी, जब मशीन्स की जगह, जब आदमियों की जगह, लेबर की जगह पे मशीन्स का यूज़ ज़्यादा हो जाएगा, तो उस समय जो रिजर्व आर्मी है जिनको निकाल दिया गया है वो रिवॉल्ट स्टार्ट कर देंगे, कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट हड़ताल करने लग जाएंगे, जिससे क्या है उनका प्रॉफिट भी कम होने लग जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। नाउ कार्ल मार्क्स की थ्योरी में कुछ एजम्पशन है जिसमें उसने 2 क्लासेस दिए, एक बॉर्गेज और एक प्रोलेटरेट। तो ये जो बॉर्गेज वाली जो क्लास है इसमें कौन आ जाते हैं? कैपिटलिस्ट आ जाते हैं, जो भी रिच क्लासेस हैं, और इसमें आ जाते हैं वर्कर्स, जो भी लोअर क्लासेस हैं। ये दोनों क्लासेस के बारे में है। नाउ नेक्स्ट ये है वेजेस ऑफ वर्कर्स आर डिटरमाइंड एट सब्सिस्टेंस लेवल। जो लेबर को वर्कर्स को जो वेजेस हैं वो इतना सब्सिस्टेंस लेवल पे दिया जाता है कि वो जस्ट अपने डेली नीड्स जो हैं सिर्फ वही पूरे कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। उनकी जो भी वेजेस हैं वो जस्ट इतनी हैं कि वो अपने खाना पीना, रहना, कपड़े पहनना, बस यही सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू में क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोड्यूसर है, जो कैपिटलिस्ट है, उनका प्रॉफिट जनरेट कौन करता है? लेबर ही तो करता है। प्रिंसिपल वैल्यू कौन होगी? लेबर ही तो हो गई। सबसे पहले लेबर ने काम किया और उन्हीं को एक्सप्लॉइट करके सरप्लस जो भी कमाया है, जो भी प्रॉफिट कमाया, तो ये सब चीज़ें से लेबर होता है प्रिंसिपल वैल्यू। FOP आर ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट। नाउ इसमें क्या होता है? FOP यानी कि हो गया कैपिटल, हो गया लेबर, हो गया कैपिटल और लेबर, इन दोनों पे किसकी ओनरशिप होती है? कैपिटलिस्ट की होती है। इसलिए यहाँ पे कैपिटलिस्ट ओनरशिप होने की वजह से उनको एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। नेक्स्ट में लिखा ही है कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट वर्कर। कैपिटलिस्ट वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कब कर पाएंगे? जब उनका बेसिकली जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को, उनसे ज़्यादा काम करवा के। नेक्स्ट वन इज़ 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो आपको पहले ही मैंने बताया कि जो कांस्टेंट कैपिटल में है वो मशीन्स वगैरह, टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, और वेरिएबल कैपिटल में आपका हो जाता है लेबर वगैरह, लेबर्स हो गया, वर्कर्स हो गया। और कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है यहाँ पे। ये थी उसकी एजम्पशंस। नाउ लास्ट में ये क्या दिया हुआ है कि नेसेसरी टाइम ओवर लेबर। नेसेसरी टाइम ओवर लेबर का क्या मतलब है कि एक लेबर को 2 आवर्स अ डे वर्क करना है और उसके कितनी वेजेस बन रहे हैं? 20 रुपये। एक दिन में 2 घंटे काम करेगा तो उसके 20 रुपये होते हैं। लेकिन जो लेबर से वर्क कितना लिया जाता है? 8 आवर्स अ डे, 8 घंटे काम कराया जाता है। वेजेस कितना दिया जाता है? 20 रुपये। यानी कि एक लेबर को 2 घंटे काम करना था एक दिन में 20 रुपये पे, लेकिन उससे काम कितना लिया जा रहा है? 8 आवर्स अ डे, और वेजेस कितना दिया जा रहा है? 20 रुपये ही दिया जा रहा है। तो ये तो उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। सरप्लस लेबर कैसे हो गया? टोटल लेबर माइनस नेसेसरी लेबर। यही दिया है इसमें कि 8 घंटे जो लेबर काम कर रहा है एक्सप्लॉयट होने के बाद, उसको करना कितना था? 2 घंटे। तो ये जो 6 घंटे जो उसने काम किया ये उसका सरप्लस हो गया। उसे 2 घंटे काम करना था लेकिन उसने 8 घंटे काम करके दिया, तो इन दोनों को जब माइनस किया तो 6 घंटे जो आया वो सरप्लस हो गया। और सरप्लस वैल्यू कैसे निकलती है? टोटल वैल्यू माइनस वेजेस। यानी कि उसने जो 8 घंटे काम किए तो उसका 80 रुपये बन रहा था, लेकिन उसको जो वेजेस मिले वो कितने मिले? 2 घंटे के हिसाब से 20 रुपये। और ये जो 60 रुपये आ गया ये हो गया उसका सरप्लस।
यहाँ से कैपिटलिस्ट ने क्या किया, प्रॉफिट जनरेट किया और यहाँ पे उसने सरप्लस काम लिया लेबर्स को एक्सप्लॉइट करके। सो ये थी आपकी कार्ल मार्क्स की थ्योरी। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ लेट मी नो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।